नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज हम यह चर्चा करेंगे या चेक करेंगे कि हमने जो शौचालय उत्तर दिशा में बनाया है वह हमें किस तरह के लाभ या नुकसान देने वाला है। वास्तु शास्त्र में वास्तु में मैं उत्तर दिशा में रोग, नाग, मुख्य, बल्लाट, सोम, सर्प, दिति, अदिति, सिखी पद को तथा भूधर तथा पृथ्वीधर का क्षेत्र शामिल करता हूँ। यहाँ इन पदों पर सेप्टिक टैंक हेतु पद प्रशस्त नहीं है, अतः इस क्षेत्र में सेप्टिक टैंक का निर्माण नहीं कराएं। शौचालय से तात्पर्य सेप्टिक टैंक में मूत्रालय युक्त इकाई है जो नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है, अतः यह शुभ दिशा में होने पर उस पद और क्षेत्र जो कुबेर का क्षेत्र होता है तो वह बुध का क्षेत्र है, जिस वजह से बुध से संबंधित परेशानी या लाभ दे सकती है। उत्तर दिशा में इन पदों और क्षेत्रों पर शौचालय निर्माण होने से क्या सकारात्मक, नकारात्मक, न्यूट्रल परिणाम होते हैं, कौन इनसे प्रभावित होता है और क्या इनके उपाय होते हैं। इस हेतु आप हमारे वीडियो को बार बार देखें जिससे कि आप समझ पाएं कि हम क्या कहना चाहते हैं। और हमारी वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हम विस्तृत चर्चा प्रारंभ करते हैं। आप हमारी वीडियो को अच्छी तरह सुने और देखें जिससे आपको ये जानकारी हो पाए कि कौन प्रभावित होगा। उत्तर दिशा में शौचालय होने पर हम यह कैसे चेक करें कि कौन प्रभावित होगा। इसके लिए हम घर के मुख्य द्वार तथा दिशाभिमुख घर किस तरफ है हमारा घर का मुख, उस पर निर्भर करेगा। मान लीजिए हमारे घर का मुख पूर्वाभिमुख है तो घर की पुरुष संतति या मुखिया संतति प्रभावित होती है। आग्नेय अभिमुख होने पर घर की द्वितीय संतति या स्त्री संतति प्रभावित होती है। दक्षिणाभिमुख होने पर घर की स्त्री संतति या नैऋत्याभिमुख होने पर घर के बुजुर्ग स्त्री या पुरुष या दोनों प्रभावित होते हैं। पश्चिमाभिमुख होने पर पुरुष संतति या छोटा पुत्र अधिक प्रभावित होगा। वायव्याभिमुख होने पर घर की तृतीय संतति या सबसे छोटी संतति या स्त्री संतति। यहाँ मेरा स्त्री संतति से तात्पर्य घर में बेटियों से है। उत्तराभिमुख होने पर घर की स्त्री संततियाँ या गृह स्वामिनी जो घर की मुखिया के रूप में होती है। और अंतिम ईशान अभिमुख, यहाँ पर घर का ज्येष्ठ पुत्र या पुरुष संतति प्रभावित होती है। अब हम यह चेक करेंगे कि उत्तर दिशा में शौचालय होने पर हमें लाभ मिल रहा है या हानि मिल रही है और हमारे साथ इस संदर्भ में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। उत्तर क्षेत्र का प्रारंभ हम रोग और नाग पद से मानते हैं जो वायव्य क्षेत्र में शामिल होते हैं। इस पद पर शौचालय में सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। शौचालय यहाँ पर प्रशस्त है। इसके बाद इसके मुख्य पद मुख्य, सोम, बल्लाट पद आते हैं जो अति शुभ क्षेत्र माने जाते हैं। यहाँ सेप्टिक टैंक और शौचालय निषिद्ध है। यहाँ पर जो परिस्थितियाँ पैदा होंगी उसे हम इस प्रकार वर्णित कर सकते हैं। घर में युवराज या वंश अवृद्धि होने में विलंब होता है। युवराज की बुद्धि, स्वभाव, जिद्दीपन तर्कसंगत नहीं होते। जातक या परिवार का सदस्य राजनीति से लाभ कमाता है, नेतागिरी करता है, नेता बनता है तथा जातक नेतागिरी करते करते कब चमचा बन जाए पता ही नहीं चलता। जातक एजेंट कहलाता है, दलाल कहलाता है या चापलूस भी कहलाता है। जातक के परिवार का सदस्य राजनीति से लाभ कमाता है। जातक के परिवार का सदस्य गलत तरीके से धन कमाता है, बहुत कमाता है और अंत में गवा भी देता है। जातक या जातक के परिवार का सदस्य राज्य सरकार से लाभ भी कमाता है। राज्य सरकार से उसे पीड़ा के रूप में मुकदमा, दंड या भोग मिलता है। जातक या उसके परिवार का कोई भी सदस्य या पुत्र लायक होने पर भी अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं कर पाता। वह चापलूसी से नौकरी कर धन कमाने हेतु मजबूर होता है। ऐसे जातकों की या घर के सदस्यों की लोग सामने बड़ाई करते हैं और पीछे विरोध करते हैं कि यह चापलूस है। जातक अचल संपत्ति इकट्ठी करता है जो उसके सामने ही क्षरण हो जाती है। मान सम्मान कमाते कमाते बदनाम हो जाता है। उसको पता ही नहीं चलता कि वह स्वार्थी हो गया है। पीढ़ी दर पीढ़ी निष्कर्षता, चापलूसी, राजनीतिगिरी, धोखेबाजी, दलाली, एजेंटी और गैर कानूनी तरीके के कर्मों में लिप्तता से पैसा कमाता है जो अस्थायी होता है और पीढ़ी से पीढ़ी ट्रांसफर नहीं हो पाता। जातक या परिवार का सदस्य कोई पुत्र वाणी की अशोभनीय हो तथा तुतलाहट हो, छुपे व्यवहार में कुशल हो तथा जुबान फिसले। जातक दूसरे की जमीन, धन, मान सम्मान, कार्य क्षेत्र को हड़प लेता है और खुद का बताता है, बाद में पीड़ा भी पाता है। जातक या परिवार के सदस्यों का वैवाहिक जीवन असंतोष में होता है। विवाह या विवाह से जुड़े हुए रिश्ते अधिक होते हैं। चारित्रिक पतन भी हो जाता है। जातक कई रोजगारों के साथ हाथ डालकर पैसा कमाने की कोशिश करता है। जातक या
उसके किसी सदस्य की बुद्धि का हास्य होता है, उसकी तर्क शक्ति या निर्णय क्षमता कमजोर होती है। जातक या किसी सदस्य को नसों त्वचा का रोग होता है, पेट से जुड़े मामले भी देखे जा सकते हैं। जातक या उसके परिवार का कोई भी सदस्य जो भूमि के भीतर रहने वाले जीवों या बिल में रहने वाले जीवों से परेशानी पाता है। जातक को कर्ज की समस्या, शत्रु से पीड़ा, नौकरों से दुख और पालतू जानवरों से पीड़ा भी जातक की वहन क्षमता, चाहे वह अपने हाथों से वजन उठाए या फिर जातक अपने घर का वजन उठाए या अपने वर्क को पर चलाए, यह धीरे धीरे उसका हास्य हो जाता है। जातक हर क्षेत्र में चाहता है कि वह गुप्तता रखे, लेकिन उसकी गुप्तता वाली बात रहती नहीं है, वह ओपन हो जाती है और सब जगह प्रसारित हो जाती है, जिससे उसे पीड़ा होती है। इसके साथ ही जातक में या उसके परिवार के सदस्यों में पिता पुत्र मतभेद होते हैं, एक दूसरे के वो विपरीत नीति या विचारों वाले होते हैं, वो एक दूसरे का सामाजिक आलोचना भी करते हैं और अपमान भी करते हैं। जातक के परिवार में स्त्री दोष होता है, घर की स्त्रियां कलह पैदा करती है, जिससे कि घर को विघटन होने की समस्या हो जाती है। इसके अलावा इसके लिए उत्तर के अंतिम पद सीखी और दीति पर जो कि एहसान कोण में शामिल होते हैं। यहाँ पर शौचालय में सेफ्टी टैंक इस क्षेत्र में शौचालय में सेफ्टी टैंक बिल्कुल प्रशस्त नहीं है, अतः आप उधर निर्माण न करें। यहाँ बुद्ध पीड़ित होता है, अतः वास्तुशास्त्री से मिलकर वह अपने के घर के दिशा और मुख के और द्वार के आधार पर यह तय करे कि आपको क्या उपाय करना है, क्या मंत्रोच्चारण करना है, आप उसे करें। धन्यवाद।